तो एग्जाम में इसका काफी अच्छा रोल होता है, एक मैच फिनिशर की तरह इसका रोल होता है। यदि आप इनको सॉल्व कर दिए तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम तो पूरा अच्छा ही चले जाएगा, अच्छा मार्क आप ऑब्टेन कर पाएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन में आप 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आप। लेकिन अभी लास्ट टाइम में आपको बस उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है। जैसे सीआई में आपको प्रॉब्लम है, या परसेंटेज में आपको प्रॉब्लम है, या मिक्सर एंड एलिगेशन में प्रॉब्लम है, या टाइम एंड, और जो भी चैप्टर में बस आपको प्रॉब्लम है। ये एमपीसीपी वाला डिस्काउंट वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से ये फॉर्मूला पे आप बैठाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपको परसेंट कंसेप्ट लगाना होगा। ये सीआईएसआई का रेट है, यदि आपको रेट याद है 2 साल का 3 साल का, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सक जाएगा। नहीं तो आपको फिर रेट निकालना पड़ेगा, सक्सेसिव रेट निकालना पड़ेगा। तो यदि आप कुछ रेट जो इंपॉर्टेंट रेट है, जो ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इन सभी चीजों को देख लेंगे तो ये आसानी से यहाँ क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए। एडवांस में जैसे ट्रिपलेट है वो सभी याद होना चाहिए, नहीं तो आपको ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा, वहां आपको टाइम टेकिंग लग जाएगा, तो यहाँ से आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे ट्रिपलेट 3 4 5 है, 7 24 25 है, 8 15। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित सिंह रेलवे में। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि एनटीपीसी का एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप का लिंक जारी हो चुका है। एग्जाम आपको 5 जून से 24 जून के बीच होने जा रहा है। तो 10 दिन पहले एग्जाम सिटी स्लिप का इंटीमेशन स्लिप जारी हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे का आ भी गया होगा। जो भी बच्चे का एग्जाम 5 जून और 6 जून को होना होगा वो बच्चे का तो आ गया होगा, लेकिन जो बच्चे का आगे एग्जाम होगा उनका अभी तक नहीं आया है। मैं भी अपना चेक किया हूं तो मेरा भी अभी तक नहीं आया है। और जैसा कि आप लोग को पता है होगा कि मैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 के सभी लेवल सीबीटी 1 सीबीटी 2 सीबीटी 2 में जितने भी सारे लेवल थे, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 लेवल 6 सभी क्वालिफाइड थे। स्टेशन मास्टर लेवल 6 में जो आता था उसमें मेरा मेडिकल इशू के वजह से नहीं हो पाया था। और लेवल 3 जो सीसीटीसी का पोस्ट है वो मेरा 0.66 नंबर से अभी तक फाइनल मेरिट नहीं बना है। और मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं कि मैं किस तरीके से अपना तैयारी कर रहा हूं, ताकि उसी स्ट्रेटजी को आप भी अपनाएं और उनको भी फॉलो करें और आप भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैथ्स के लिए बता दूं कि मैथ्स में अब कैसे करना है। इन लास्ट टाइमों में, इन बचे 10 दिनों में अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो मैं मैथ्स के लिए आपको बता दूं कि आप तो पहले इतने दिनों से तैयारी तो कर ही रहे होंगे मैथ्स के लिए, लेकिन अब भी लास्ट टाइम में आपको बस उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है। जैसे सीआई में आपको प्रॉब्लम है, या परसेंटेज में आपको प्रॉब्लम है, या मिक्सर एंड एलिगेशन में प्रॉब्लम है, या टाइम एंड, और जो भी चैप्टर में बस आपको प्रॉब्लम है, और जिस भी टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट तो आप लगा ही रहे होंगे, और मॉक टेस्ट में आपको पता चल रहा होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो बस आपको वही क्वेश्चन का वीडियो यूट्यूब पे देख लेना है, क्योंकि यदि आप यहाँ मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में भी वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बस, और मैं आपको मैथ्स के लिए एक और बात बता देता हूं कि गगन प्रताप सर जो हैं अच्छे बेस्ट ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ जो है मिक्सअप वीडियो करवा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी सारे मैथ एग्जाम के क्वेश्चन हुए थे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें बच्चे फंसते हैं, वो क्वेश्चन का पेपर 1 पेपर 2 करा के 10 पेपर करा चुके हैं। बहुत आज से लगभग वो 1 मंथ पहले ही करा चुके हैं। मैं वो वीडियो देख चुका हूं। तो मैं आप लोग को भी सलाह दे रहा हूं कि आप भी उन वीडियो को देख लें। वैसे अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं गगन प्रताप सर, जो मिक्सअप वाले क्वेश्चन है, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस के मिक्सअप क्वेश्चन है कराए जा रहे हैं। एक ट्रिक के साथ भी करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप उनको एक बार जरूर देख ले। एग्जाम से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो रहता है, जिसमें लगभग सभी क्वेश्चन करवा देते हैं। तो उनका जरूर आप मैथ्स के लिए देख लें। मैथ्स के लिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चे फंसते हैं, जो थोड़ा हार्ड लेवल के होते हैं। जैसे परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हुआ, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन हुआ, एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन हुआ। ये सभी क्वेश्चन अभी के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जो पिछले 2024 में जितने भी सारे एग्जाम हुए सभी में पूछे गए हैं। सीआई एंड एसआई में 2 साल 3 साल वाले 2 साल का निस्दन दे दिया जाएगा, 3 साल का दिया जाएगा, वहां से आपको रेट फाइंड करने का होगा। दूसरा साल तीसरा साल का ब्याज दिया रहेगा तो आपको प्रिंसिपल निकालना होगा।
रेट निकालना होगा, तो ये सब कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CI/SI का मिक्सअप क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। टाइम एंड वर्क में भी, जो 2 बच्चे 3 महीने इतने दिनों में काम कर रहे हैं तो इतना बच्चा छोड़ दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हम रिसेंटली लोको पायलट मेंस के एग्जाम देकर वहां भी क्वेश्चन पूछा गया था जो अच्छा लेवल का था। तो इन सभी चीजों को आप एक बार अच्छे से देख लें, ये सभी टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एनटीपीसी में जो तैयारी किया हूं अभी तक, मॉक टेस्ट लगाया हूं, तो उनसे जितने भी सारे फॉर्मूला मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, 2D 3D अर्थमेटिक सभी के, या जितने भी वीडियो देखे या टेस्ट लगाए, उनमें जो ऐसा फॉर्मूला मिला जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा था या कहीं बुक में भी नहीं मिला था, और उनसे जल्दी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं ये देखिए एक नोट्स बनाया हूं, जो ये मेरा नोट्स है, इसमें सभी को मैं एक तरह लिख लिया हूं। देखिए ये सभी हैं एक अच्छे अच्छे जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन, जैसे ये MPCP वाला डिस्काउंट वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से ये फॉर्मूला पे आप बैठाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपको परसेंट कंसेप्ट लगाना होगा। ये CI/SI का रेट है, यदि आपको रेट याद है 2 साल का 3 साल का, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सक जाएगा, नहीं तो आपको फिर रेट निकालना पड़ेगा, सक्सेसिव रेट निकालना पड़ेगा। तो यदि आप कुछ रेट जो इंपॉर्टेंट रेट है जो ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इन सभी चीजों को देख लेंगे तो ये आसानी से यहाँ क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए। एडवांस में जैसे ट्रिपलेट है वो सभी याद होना चाहिए, नहीं तो आपको ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा, वहां आपको टाइम टेकिंग लग जाएगा, तो यहाँ से आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे ट्रिपलेट 3 4 5 है, 7 24 25 है, 8 15 17 है, 35 37 है, तो ये सभी चीज को आप यदि याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 2D 3D में काफी यूज होता है। ये देखिए कुछ एडवांस के फॉर्मूले हैं, ये सभी यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से ये सभी टॉपिक को आप एक बार अच्छे से देख लें। यहाँ देखिए कुछ सर्कल बेस्ड है, सर्कल में ही टेंजेंट लाइन दिया रहता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, कोई एक फाइंड करना होगा। यदि आपको इन सब चीज का फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसी तरह से नोट्स बना सकते हैं तो बना लें, नहीं तो कोई बुक में तो दिया हुआ है, वहां से एक जगह कलेक्ट करके आप इन सभी चीजों को रिवाइज कर लें, जो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री का भी यदि आपको फॉर्मूला याद है, उसका वैल्यू याद है, तो आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए बस आप इतना ही करें और मॉक टेस्ट लगाएं। बस आखिरी टाइम में मॉक टेस्ट तो आपको लगाना है, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लगाना है। मैं भी मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, लगभग मेरा एवरेज प्रीवियस ईयर लगाता हूं तो 75 के अप्रॉक्स जाता हूं, क्योंकि मेरा NTPC CBT1 2019 में 77 नंबर था हमको, और अभी मुझे 75 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो नॉर्मलाइज होके वो लगभग बढ़ जाएगा। और लेटेस्ट यदि सेट लगाता हूं तो वो थोड़ा हार्ड लेवल का होता है, तो अप्रॉक्स 70 नंबर के आसपास, 70-71 के आसपास मेरा मार्क आता है। तो आप भी मॉक टेस्ट तो जरूर लगाएं। अब मैं आपको थोड़ा रीजनिंग के बारे में बता दे रहा हूं कि ये लास्ट टाइम में रीजनिंग के लिए हम क्या करें। रीजनिंग के लिए भी आप मैथ के जैसे ही उनमें भी स्ट्रेटजी अपनाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट से ही आप रीजनिंग को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम हुए हैं, जैसे RPF कांस्टेबल का ज्यादा एग्जाम हुआ था तो वहां ज्यादा अच्छा रहेगा उनका क्वेश्चन देखना, RPF SI का शायद क्वेश्चन देखना अच्छा रहेगा। तो आप इन सभी का PDF डाउनलोड करके सेक्शनल वाइज एक बार देख लें, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। कुछ इसका भी मेजर सेक्शन है, जैसे रैंकिंग के अच्छे सवाल पूछते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। रीजनिंग में भी इस बार ALP लोको पायलट में कुछ अच्छा ट्रेंड का क्वेश्चन देखने को मिला था कि X मान के कुछ नंबर दिया हुआ था तो Y मान के कुछ दिया था, उसी ट्रेंड पे अगला नंबर क्या होगा। तो ये एक नया टॉपिक था जो 2019 में नहीं पूछा गया था, 2024 में ये देखने को मिला है। तो ये सब चीज को आप एक बार देख लें, क्योंकि जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं वो उन्हीं टाइप पे अगला एग्जाम होगा, जो NTPC का एग्जाम होगा उन्हीं बेस पे होगा। तो बस इतना ही करें रीजनिंग के लिए, ज्यादा करना नहीं है। नया चीज पढ़ने से तो बिल्कुल बचना है, तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रीजनिंग आसान ही आएगा। रीजनिंग में बच्चा आपको 30 मार्क का रीजनिंग है, 28-29 नंबर आ ही जाएंगे। बस इतना ही कर लें, यही काफी है रीजनिंग। अब मैं आपको GK GS के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ रीजनिंग तो सभी बच्चे करेंगे, लेकिन GK GS भी का भी एक बहुत एग्जाम में अच्छा रोल है। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको GK GS अच्छा करना ही पड़ेगा। तो GK GS में मैं जो अभी कर रहा हूं, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं GK GS में। तो मैं RPF जितने भी रिसेंटली प्रीवियस एग्जाम हुए हैं 2024 में, RPF कांस्टेबल, RPF SI
मैं प्रीवियस ईयर को ही ज्यादातर फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि उन्हीं से पता चलेगा कि अगला एग्जाम में क्या आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएगा, या तो उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा या उन्हीं के अंदर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस मैं वही काम कर रहा हूं। तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर में जो शिफ्ट वाइज डिस्कशन कराए गए हैं, मैं उनका वीडियो देखता हूं, उन्हीं से नोट्स बनाता हूं। जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मैं नहीं जान पा रहा हूं या मैं नहीं पढ़ा हूं, तो उनका नोट्स बनाता हूं। मेरे पास कुछ जीके जीएस के नोट्स हैं, जैसे ये आर्टिकल्स के नोट्स हैं। देखिए, मैं कोई बुक से पीडीएफ बना के उनको प्रिंट कराया हूं। तो ये आर्टिकल से, क्योंकि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां तक मुझे पता है, तो मैं आर्टिकल्स को अभी लगभग बार बार रिवाइज कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। आर्टिकल्स के हैं ये देखिए, और ये देखिए कुछ ये है एक संविधान संशोधन का है, अमेंडमेंट जितने भी हुए थे, क्योंकि लगभग 1 2 3 अमेंडमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे 42वां संशोधन हुआ, 44वां संशोधन हुआ, 61वां संशोधन हुआ, 93वां संविधान संशोधन हुआ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन हुआ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हीं नोट्स हैं, तो इनको बार बार अभी रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो और कुछ ऐसे जो सेट बना रहे थे, तो कुछ नोट्स बनाते थे जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जो कंफ्यूजन टॉपिक है। जैसे ये वाले में मुझे कभी कंफ्यूजन होता है कि दिन रात कब बराबर होते हैं, कब छोटा दिन होता है, कब बड़ा दिन होता है। तो इन्हीं सब में दिक्कत होता था, क्योंकि डेट वाइज है, तो इनको लिख लिख के अच्छे से याद करते हैं। याद करने का, रिवाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उनको लिख लिख के याद करें, तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद होगा, वो माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए कुछ नोट्स बनाए हैं, सभी के नोट्स हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार जो पिछले ईयर मिला था, वो सभी का इसमें नोट्स लिख दिए हैं, और उनको रिवाइज करते हैं। जो भी पुरस्कार दिए गए थे सभी को इसमें हम लिखे हुए हैं, तो इन्हीं को हम बार बार पढ़ते हैं। कौन से, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, ये सभी चीज, कितने जैव विविधता, कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर वाइज क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कितने महारत्न कंपनियों की संख्या है अभी तक, कितने नवरत्न कंपनियों की संख्या है, पब्लिक सेक्टर की बैंक की कितने संख्या है। जैसे लोक नृत्य में पूछा जाता है कि कर्नाटक संगीत में कितने राग में गाया जाता था। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एनटीपीसी में। तो आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा पुरस्कार कौन ईयर में लॉन्च किया गया था, जैसे पुरस्कार व्यास सम्मान 1991 में पूछा, तो ये सभी पूछे जाते हैं। जैसे भारत रत्न कब शुरू किया गया था, साहित्य अकादमी के पुरस्कार कब दिए गए थे, ये सभी से क्वेश्चन पूछते हैं। अभी रिसेंटली जितना सारा पुरस्कार दिया गया है, इनको तो आप एक बार अच्छे से पढ़ ले, कौन क्षेत्र में दिए गए हैं, कितना पुरस्कार दिया गया है। जैसे 2025 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये सभी चीज को नंबर वाइज पे ज्यादा फोकस रखे। आजकल एग्जाम में पूछते हैं, डेट वाइज क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, डेट मंथ ईयर के साथ पूछते हैं आजकल। कौन सा योजना कौन मंथ कौन ईयर में लॉन्च किया गया, ये सभी से क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं एक बुक है जो पिनेकल का, देखिए ये पिनेकल का प्रीवियस ईयर जितने भी सारे को एग्जाम हुए हैं, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी 2019 का, इसमें पूरा कंपाइल किया हुआ है इस बुक में। तो मैं इनको फॉलो कर रहा हूं। इसमें स्टैटिक जीके का पार्ट, सभी पार्ट्स दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यदि आपके पास है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा कोशिश कर सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यदि नहीं है तो फिर खरीदना भी नहीं है। अभी इन बुक को हम खरीदने के लिए भी आपको मना करेंगे, क्योंकि जैसे ही खरीदेंगे बुक फिर आप घबरा जाएंगे, क्योंकि इतना मोटा बुक है। क्योंकि अब टाइम भी बचा हुआ नहीं है, तो आप घबरा जाएंगे। तो आपके पास है तो पढ़िए, लेकिन नहीं है तो फिर उसको मत पढ़िए। बस प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कीजिए, जो इतना दिन में आज तक पढ़े हुए होंगे। मैं एक वीडियो डाला भी हूँ जीके जीएस के लिए, उसमें टॉपिक बताया हूँ कि इन टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन, तो आप उन टॉपिक को एक बार देख सकते हैं लूसेंट बुक से। तो वहां से आपका जीके जीएस कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वहां से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे लोक नृत्य पे कौन सा डांसर कौन से नृत्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आजकल जो है वो वाद्य यंत्र से भी पूछा जाता है, कौन सा वाद्य किस चीज से रिलेटेड है। ये सभी, जैसे यूनेस्को साइट हुआ, ये सब फेमस क्वेश्चन है। घराना का क्वेश्चन हुआ, ये सब एनटीपीसी में पूछा जाता था, पूछा गया है। पिछली बार जितने भी सारे एग्जाम हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। कौन सा मंदिर कौन राजा बनवाया था, कितने सदी में बनवाया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिर हैं। लोक नृत्य जो है, खास करके पूर्वी एरिया में जो भी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनके जो भी लोक डांस हैं, जम्मू कश्मीर हुआ, यूपी हुआ, साउथ का, ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन सभी चीजों को अच्छे से फोकस करें, बस इतना ही करें, ज्यादा नया चीज आपको पढ़ना नहीं है। अब आपका एक लास्ट जो है, जहां से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आप
इनको सॉल्व कर देंगे तो शायद अच्छा कोई नंबर आ जाएगा आपको एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनसे भागते हैं। ये करंट अफेयर्स है जो एग्जाम में इसका काफी अच्छा रोल होता है, एक मैच फिनिशर की तरह इसका रोल होता है। यदि आप इनको सॉल्व कर दिए तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम तो पूरा अच्छा ही चले जाएगा, अच्छा मार्क आप ऑब्टेन कर पाएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन में आप 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपको। तो ये देखिए एक एसपीडी का बुक अभी रिसेंटली 1 ईयर वाला अभी तक जून तक रिसेंट आया हुआ है, तो मैं इसे परचेज कर लिया हूँ। तो आपको इनको भी जो है इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको पढ़ लेना है। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे ये पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स में कौन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा भी सकते हैं। जैसे जीडीसी में तो पूछा गया था, अभी कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो मैं भी मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। तो यहाँ से जैसे ये वाला क्वेश्चन हमको पूछा गया था, जो लोकपाल कौन था उस टाइम में, जैसे लोकपाल का गठन हुआ ही था तो क्वेश्चन आ गया था वहां से, जैसे पीसी मोदी था, ठीक है। तो आप लोकपाल ये सब हुआ, लोकपाल को देख सकते हैं। एनएचआरसी जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये सभी को देख सकते हैं। नीति आयोग से के जो भी रिलेटेड है वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सभी से पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है भारत पाकिस्तान पे अटैक किया हुआ है, तो हो सकता है कि सैन्य प्रमुख में से कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि अभी रिसेंटली है ये, तो सैन्य प्रमुख के जितने भी हैं वो सभी देख सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो चेंज भी हुए हैं, जैसे आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए हैं, चुनाव आयोग चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन, सीएजी कैग चेंज हुआ है, तो ये सभी चीज को देख ले जो नया नया चेंज हुआ है। जैसे वित्त सचिव चेंज हुआ है, यूपीएससी के चेयरमैन चेंज हुए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये सभी पूछने का संभावना हो सकते हैं। फिक्की देख सकते हैं आप, महिला आयोग देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, यही सब चीज, ये सब फेमस है। और मैं बता दूं आपको कि जैसे नया नया जितने भी महोत्सव हुए हैं या त्योहार हुए हैं, इनको आप एक बार अच्छे से देख लें, और कौन से योजना कौन सा राज्य लागू किए हैं। और एक 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, वन से क्वेश्चन पिछला बार पूछा गया था, एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, मेरे तो सब शिफ्ट में आया था। तो वन जो है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इनको तो आप एक बार अच्छे से पढ़ ही लें। 2024-23 वाला गणना हुआ है अभी, क्योंकि ये हर 2 साल पे होता है, तो इनको जरूर देख लें। और प्रधानमंत्री मोदी को जितने भी सारे पुरस्कार दिए गए हैं, ये सभी पुरस्कार को भी आप एक बार अच्छे से देख लें। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दे रहा हूं। इधर बहुत सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट निधन जो है, खास करके जो कला से रिलेटेड है, जाकिर हुसैन का तबला वादक या जो भी है, उन सभी को देख लें। हो सकता है कि स्टैटिक में वो क्वेश्चन पूछ दे। भारत में और विश्व में प्रथम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको आप देख सकते हैं, एक पेज में दिया हुआ है इन बुक में, तो वहां से उनको आप देख सकते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास देख सकते हैं, पिछली बार एंटी टेक्नीशियन में मैं देखा हूँ क्वेश्चन वहां से पूछा गया है सैन्य अभ्यास। खास करके क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे कि ये सैन्य अभ्यास कौन सा एरिया में कहाँ किया गया था। जैसे ये 8वां काजिंद एक्सरसाइज जो भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था, औली उत्तराखंड में किया गया था, ये टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन, इतना डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप ये सभी चैप्टर को अच्छे से कर लें। भारत रत्न पुरस्कार 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था, जो अभी तक के भारत रत्न पुरस्कार में सबसे ज्यादा व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। जितने भी सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, उनका स्थापना कब हुआ था, उनका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं अच्छे से। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, ये सभी चीज को भी आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स में, जैसे विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। खास करके यहाँ से ज्यादा पूछा जा रहा था, जैसे हमको पूछा था एनटीपीसी में कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो यूएनएचसीआर जारी करता है। तो आप इनको देख लें कि सूचकांक कौन से संस्था जारी करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर देख लें। ये सब आर्थिक सर्वेक्षण को भी एक बार देख लें कि कौन से योजना कितने बजट से लागू किया गया था। जैसे पिछली बार टेक्नीशियन में हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू हुआ था, उसमें 13,000 करोड़ का बजट था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। बहुत सारे ऐसे, जैसे धरती आबा जनजातीय ग्राम अभियान था, उसमें कितने गांवों को जोड़ा गया था, यहाँ से आजकल पूछे जाते हैं। नंबर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे को तो याद रहेगा नहीं, डाटा बहुत ज्यादा रहता है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको देख सकते हैं आप। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को आप देख सकते हैं, कब लागू किया गया था। लास्ट में आर्थिक परिदृश्य का एक पेज का है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। एनटीपीसी रेलवे में पर्यावरण से लगभग आपको करंट मिला के, और करंट और जीके से भी लगभग आपको
2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खास करके पर्यावरण में जितने पुरस्कार दिए गए उनको तो आप एक बार जरूर ही देख लीजिएगा, क्योंकि टेक्नीशियन में पूछा गया था कि गोल्डमैन पुरस्कार किसे दिया गया था, तो गोविंद पद्मनाभन को दिया गया था, तो जरूर देख लीजिएगा, पिछले बार भी पूछा जाता है। और पर्यावरण से रिलेटेड यदि कोई फुल फॉर्म आपको मिलता है तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एनटीपीसी में आप देख लीजिएगा, मिलेगा आपको। तो ये सभी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने रिसेंटली पुरस्कार दिए गए हैं ये सभी चीज को आप बस एक बार आप पढ़ ले। करंट अफेयर्स में इतना ही पढ़ना है आपको, 10 दिनों का टाइम है, इतना आप लगभग यदि 1-1.5 घंटा भी टाइम देंगे हर दिन तो इतना हो जाएगा, ये काफी है। तो मैं हर एक टॉपिक डिस्कस कर दिया हूं आपको, हर एक सेक्शन से, और करंट अफेयर्स का तो मैं ज्यादा ही कर दिया हूं। तो बस आप ये लास्ट टाइम में इन्हीं स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्योंकि मैं इन्हीं स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूं अभी, क्योंकि मेरा भी दिमाग में बैठ चुका है कि मुझे एनटीपीसी में इस बार किसी भी हालत में जॉब लेनी है, क्योंकि मुझे पिछली बार जॉब नहीं हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली जॉब भी करता हूं, सुबह ड्यूटी भी जाता हूं, और ड्यूटी निभाते हुए फिर अपनी तैयारी भी करता हूं, खाना भी बनाना पड़ता है। तो अभी तो ऐसे मेस में खा लेता हूं, एक टाइम मेस में खाता हूं, फिर रात में खुद बना के खाता हूं, क्योंकि बाहर हमेशा खाना सेहत के लिए अच्छा है नहीं। तो फिर मैं तैयारी भी करता हूं, रात को लगभग 12 बजे तक पढ़ता हूं। तो जब मैं ड्यूटी निभा के, ड्यूटी करके इतना मेहनत कर रहा हूं एनटीपीसी एग्जाम के लिए, तो आपको तो जॉब लेनी है। तो यदि आपको जॉब लेनी है और सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप जी जान लगा दें, अपनी पूरा मेहनत करें आप, क्योंकि एक बार बस आप जॉब ले ले, एक बार अपनी सीट पक्की कर लें, उसके बाद आप कुछ भी करें, उसके बाद नहीं भी पढ़ना है आपको, छोड़ दीजिएगा पढ़ाई, लेकिन बस एक बार आप जरूर पढ़ाई करें इस बार एनटीपीसी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको सपोर्टिव लग रहा है, यदि हमारी वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम उन्हीं मोटिवेशन से फिर आपको मोटिवेट कर पाए। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। धन्यवाद।